प्राकृतिक खेती पर मंथन के लिए शुक्रवार को दो राज्यों के बीच बड़े स्तर पर महामंथन हुआ। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ सीएम मनोहर लाल ने विस्तार से चर्चा की। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक खेती मॉडल का जन जन तक पहुंचाने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और गुजरात के कृषि मंत्री राघव पटेल भी मौजूद रहे। मंथन में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला भी शिरकत की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई सार्थक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्राकृतिक खेती पर महामंथन हुआ। यहां पहुंचने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात की राज्यपाल आचार्य देवव्रत और कृषि मंत्री राघव पटेल को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी मौजूद थे, जिसके बाद गुरुकुल के प्राकृतिक कृषि फार्म का दौरा कर वहां उगाई जा रही प्राकृतिक फसलों का मंत्रियों और अधिकारियों ने बारीकी से अवलोकन किया। दरअसल प्राकृतिक खेती वर्तमान समय की जरूरत है। देश और विदेश में इस खेती की तरफ किसानों और उपभोक्ताओं का रुझान बढ़ रहा है। ये खेती न केवल किसानों के लिए लाभदायक है, बल्कि इससे पैदा होने वाले कृषि उत्पाद उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि कहा भी गया है कि आहार शुद्धो सत्वा शुद्धि, अर्थात शुद्ध आहार से अंतकरण की शुद्धि होती है। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से गाय खरीदने पर 25,000 रूपए की राशि बतौर सब्सिडी दी जा रही है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि आज खेती में रासायनिक खाद व कीटनाशक का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। आज हमें प्राकृतिक खेती अपनाने की जरूरत है। इससे किसान की लागत भी शून्य हो जाएगी और पानी का संरक्षण होता है। देशी गाय पर आधारित प्राकृतिक खेती से गाय का भी संरक्षण होता है। इससे पर्यावरण संरक्षण होता है और इससे बना भोजन शुद्ध होता है। किसान की आय भी बढ़ती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि भारत का किसान समृद्ध और खुशहाल हो सके। इसीलिए हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा, हरियाणा और गुजरात ने मिलकर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जो आदान प्रदान किया है, उसे अभियान के रूप में अपनाकर प्रदेश भर में जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती देश के किसान के लिए जीवनदायिनी बन रही है। इससे उत्पन्न होने वाला अनाज, फल, सब्जी सभी उत्पाद लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए जो निर्णय लिया है वो काबिले तारीफ है और हरियाणा सरकार इसको लेकर बेहद गंभीर है। दलाल ने कहा कि गुजरात के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती को बीड़ा उठाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने का जो लक्ष्य दिया है, हरियाणा सरकार उसे हर संभव तरीके से पूरा करेगी। हरियाणा के लिए सौभाग्य है कि महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, जिन्होंने देश के अंदर प्राकृतिक कृषि का बीड़ा उठा करके किसानों की आमदनी बढ़ाने का, कृषि को बचाने का और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है उसका पूरा करने के लिए समर्पण भाव से जो काम कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में पूरी गुजरात सरकार, गुजरात के मुख्यमंत्री जी, वहाँ के कृषि मंत्री जी, वहाँ के अधिकारी सब आकर के इस दिशा में जो गुजरात ने क्या किया है और इस दिशा में हरियाणा ने क्या किया है, हमने सारी आदान प्रदान किया और मिलकर के नीतियाँ बना करके इस अभियान को कितना जल्दी हम कामयाब करें, ऐसी चर्चा आज हमने की है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये एक जन आंदोलन बन चुका है और देश के किसान के लिए ये जो है प्राकृतिक कृषि एक जीवनदायिनी, मानवता के लिए अच्छा उत्पादन, अच्छा अनाज, अच्छे फल, अच्छी सब्जियां देने वाली और भारत के किसान की कायाकल्प करने वाला अभियान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और प्रदेश में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है, ताकि प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी हो और किसान खुशहाल रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।